कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं वह है कर्मयोग। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही गुरु, बंधु बांधव और मित्रों को सामने देखकर विचलित हो जाते हैं, तब वे अपना गांडीव नीचे रख देते हैं और कहते हैं कि वे युद्ध नहीं करेंगे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए फल की चिंता मत करो और कर्म न करने में भी आसक्त मत हो। श्री कृष्ण समझाते हैं कि यदि मनुष्य हर कार्य केवल अपने कर्तव्य को समझकर करे, बिना किसी स्वार्थ और अहंकार के, तो वही कर्म योग बन जाता है। आज के जीवन में भी यही शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई विद्यार्थी केवल अच्छे अंक पाने की चिंता करता रहे तो उसका मन भय और तनाव से भर जाता है। लेकिन यदि वह पूरी लगन और ईमानदारी से पढ़ाई करे तो सफलता स्वयं उसके पीछे आती है। इसी प्रकार यदि कोई किसान बीज बोने के बाद हर दिन यह सोचता रहे कि फसल कब आएगी, तो इससे फसल जल्दी नहीं उगेगी। उसका कर्तव्य है खेत की देखभाल करना, फल समय आने पर स्वयं मिलेगा। कर्मयोग हमें सिखाता है कि सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति परिस्थितियों से विचलित हुए बिना अपना कर्तव्य निभाता है, वही सच्चा कर्मयोगी कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दो। जब कर्म पूजा बन जाता है, तब जीवन में शांति, आत्मविश्वास और संतोष अपने आप आने लगते हैं। कर्मयोग का अर्थ केवल काम करना नहीं है, बल्कि सही भावना से, ईमानदारी से और निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाना है। यही वह मार्ग है जो मनुष्य को आंतरिक शांति, सफलता और अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। यही कारण है कि श्रीमद् भगवद गीता का कर्मयोग आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को प्रेरणा देता है। यदि हम फल की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दें, तो जीवन का हर संघर्ष एक नई शक्ति और नई सीख बन जाता है। याद रखिए, जब कर्म निस्वार्थ हो जाता है, तब वही साधना बन जाता है। जब कर्तव्य पूजा बन जाता है, तब जीवन सफल हो जाता है। जय श्री कृष्ण।